A very good morning to all of you. So this is our part third of this video, and as we have already completed part 1 and part 2. So अभी तक हमने यही किया है कि जो लेंशर है उसको उसकी फसल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके बाद वो एक लेटर लिखता है गॉड को, एंड जो पोस्ट मास्टर है वो उसकी विश को कंप्लीट करने के लिए उस चैप्टर जो उसका लेटर उसका रिप्लाई देता है और उसको अपनी तरफ से कुछ मनीज भी देता है. Okay, so next is the following Sunday, Lencher come a bit earlier than usual to ask if there was letter for him. तो जो next Sunday था उसको लेंशो अपने घर पे आया और उसने ये मतलब वो जो जितने टाइम वो आता था वो उससे बहुत ज्यादा जल्दी आ गया था ये देखने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है या फिर कोई लेटर नहीं आया. It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन खुद ही वाला लेटर लेंशो को देने आया था. वाइल द पोस्टमैन एक्सपीरियंस, बिकॉज जो पोस्टमैन था वो ये देखना चाहता था कि उसको किस तरह से फील हो रहा है या फिर उसने जो किया है वो उसके एक्सप्रेशंस को जस्ट नोटिस करना चाहता था. एक्सपीरियंस इज द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड. कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, कि वो देखना चाहता था कि जो लेंशो है वो कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है, उसको किस तरह से हैप्पीनेस होती है, वो किस तरह से खुशी होती है कि जब उसको पैसे मिलेंगे. तो वो उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए वो खुद लेटर देने आया. हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. वो अपने ऑफिस से घर देखने के लिए आया. लेंशो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंशो ने जब उस पैसे को देखा, जब उसने देखा कि उसके लिए लेटर आया है, तो उसको 1% भी कोई भी बिल्कुल भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुआ. सो शोड द नोट द स्लाइटेस्ट, और द हल्का सा सरप्राइज भी उसके फेस पे नहीं दिखा ऑन सीइंग. इनफैक्ट मनी देखने के बाद भी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. इसका मतलब है कि उसे भगवान के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसे 1% भी डाउट नहीं हुआ. बिफोर दैट ही वॉज वेरी 100% श्योर कि भगवान डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे और उसको पैसे भी देंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. इनफैक्ट उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब उसने पैसे को काउंट किया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकते. नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंशो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और जो भी लेंशो ने रिक्वेस्ट किया था तो लेंशो ये सोच रहा था कि वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी मना ही नहीं कर सकते. चाहे अगर उसने 100 पीसोस मांगी है, देन ही वाज एक्सपेक्टिंग ओनली 100 पीसोस फ्रॉम गॉड, कि उसे इतना ज्यादा फेथ था भगवान के ऊपर. Immediately, Lensho went up to the window to ask for paper and ink. Lensho फटाफट से विंडो पे गया पेपर और इंक लेने के लिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो टेबल होती है जो कि जनरल पब्लिक की राइटिंग के लिए होती है, वो वहां पे गया और उसने एक लेटर को लिखना स्टार्ट किया. विद मच रिंकलिंग होता है जैसे हल्की सी झुर्रियां आ जाती हैं, शिकन आ जाती हैं, और यहाँ पे लिखा विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि आईब्रो के ऊपर जैसे थोड़ी सी जो टेंशन होती है तब वो चीज दिखाई देती है. Caused by the effort he had to make the express his ideas, कि जो जिनको देख के ये लग रहा था कि इसे कुछ ना कुछ टेंशन हो रही है, तो उसको caused by, तो उसको हल्के से उस टेंशन की वजह से उसने फटाफट से लिखना स्टार्ट किया. When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने खत्म कर लिया तो वो विंडो पे गया एक स्टैम्प को बाय करने के लिए. जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखने के बाद हम एक स्टैम्प को लगाते हैं. Which he licked होता है जैसे हम किसी चीज को जैसे चूसते हैं या फिर हम मुंह में लेके उसको चिपकाते हैं, या फिर हम टू पास द टंग ओवर इट, मतलब किसी चीज को इस तरह से अपने जीभ पे लगा के उसको पेस्ट कर दे. तो उसने क्या किया, वहां से स्टैम्प को बाय किया, उसको अपने जीभ पे लगा के हमने उसको जैसे अपने उसको पेस्ट करना चाहा उसको. एंड देन अफिक्स टू मतलब पेस्ट करना. उसके बाद उसने उसको पेस्ट कर दिया. द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. फिस्ट होता है किसी चीज को जैसे हम ऐसे करके जोर से पेस्ट करते हैं ना, तो वो वाली चीज की उसने उसको इतनी ज्यादा जोर से एनवेलप को फटाफट से एक किसी चीज को बीट करना, अपनी मुट्ठी के साथ ऐसे यूं मारना कि फटाफट से वो चिपक जाए. तो इस तरह से लेंशो ने किया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जिस मोमेंट जो वो उनका जो लेटर था वो मेल बॉक्स में गया, फटाफट से पोस्ट मास्टर ने उसको ओपन किया. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me." उन्होंने उस लेटर में लिखा कि ओ गॉड, भगवान जी, जितने भी मैंने आपसे पैसे मांगे थे, जैसे लेंशो ने 1000 पीसोस मांगे थे, सिर्फ और सिर्फ उनमें से 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं.
सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, एंड मुझे बाकी के पैसे भेज दो क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वो पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंशो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा चीटिंग करने वाले हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा किस जैसे होता है कि जो मतलब वो लोग बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था जो उसके पैसे हैं वो उन लोगों ने ही लिए हैं। एंड क्रुक्स का मतलब होता है जो कि बाय फूल्स या फिर बाय फेयर ऑफ मीन्स ऑफ समथिंग ऑफ सेल्फिशनेस, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि अच्छे या बुरे ढंग से, तो यानी छल से या फिर धोखे से जिन्होंने लिए हैं। तो इस पूरे के पूरे लेटर में यहीं तक थी ये स्टोरी। यही दिखाया गया है कि अगर किसी भी इंसान का फेथ होता है तो वो इतना हाई लेवल का था कि उन्होंने एक लेटर लिखा था गॉड के लिए, और मतलब लोगों ने उसकी हेल्प करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वापस में उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया पोस्ट मास्टर के ऊपर ही। तो सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। तो ये उनके क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो देयर आर 2 oral comprehension questions. First is, was Lensho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lensho was not surprised at all. जब उसने देखा कि उसके अंदर मनी है तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। इनफैक्ट उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, खुशी नहीं हुई, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर 70 पीसोज थे। उसके बाद व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे किस बात पे गुस्सा आया था, कि उसे इस बात पे गुस्सा आया था कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 पीसोज थे, जो 30 पीसोज थे उससे लग रहा था कि वो पोस्ट मास्टर ने ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रिमेनिंग देयर आर 3 and 4 क्वेश्चंस, और आपको अपने खुद से ट्राई करना है। जैसे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बता रही हूँ, यू हैव टू ट्रांसलेट इट, यू हैव टू ट्राई आउट योरसेल्फ इन योर रफ नोटबुक, एंड आफ्टर देन यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन आंसर्स पिक, ताकि मैं उसमें करेक्शंस कर सकूं। आपको खुद से ही चीजें ट्राई करनी है। तो फर्स्ट इज, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकती हूँ इसके बारे में। Who does Lensho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? कौन कौन से किस बात से पता चलता है कि लेंशो का किस में बहुत ज्यादा फेथ था? लेंशो का बहुत ज्यादा डीप फेथ था किसके अंदर? भगवान के अंदर। स्टोरी के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि उसका बहुत ज्यादा फेथ था भगवान के अंदर? यहाँ पे सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस हैं। जैसे हमने जो इससे पहले वाला पेज है, जैसे कि इट इज पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 के अंदर यहाँ पे जो लेंशो है वो भगवान को लिखता है, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उसके बाद जब वो भगवान जी को लेटर लिखता है, ओ गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पीसोज। सो ये चीजें क्या दिखाती हैं? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाती है, बहुत ज्यादा फेथ दिखाती है भगवान के ऊपर लेंशो का। Apart from this, on page number 6, there was lines. Lensho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. उसका इतना ज्यादा confidence था. And उसके बाद वो लास्ट में लिखता है, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. तो फिर ये जो सारी की सारी चीजें हैं, तो ये लेंशो का फेथ दिखाती है कि उसका भगवान के ऊपर कितना ज्यादा फेथ था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the postmaster send money to Lensho? Why does he sign the letter God? कोई कि पोस्ट मास्टर ने लेंशो को लेटर क्यों लिखा था? तो फिर पोस्ट मास्टर ने इसलिए लिखा था क्योंकि वो उसके फेथ को बिल्कुल भी नहीं ब्रेक करना चाहते थे। वो सोचते थे कि काश मेरे पास भी इस तरह से फेथ होता कि मैं भगवान के ऊपर इतना फेथ कर सकता। तो उसने इसीलिए उसने जो लेटर है उसका नाम उसने फ्रॉम गॉड की तरफ से लिखा था। डिड लेंशो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैज सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? लेंशो ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। लेंशो डिडंट ट्राई एनीथिंग हु हैड सेंड द लेटर बिकॉज ही वाज वेरी मच, उसका बहुत ज्यादा फेथ था भगवान के ऊपर, इसीलिए। हु डज लेंशो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? हु डज लेंशो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? ओके, सो लेंशो के अकॉर्डिंग जो बाकी के पैसे थे वो पोस्ट मास्टर ने लिए थे, और उसके अंदर सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे थैंक यू बोलेगा, फिर वो बहुत ज्यादा खुश होगा, और हुआ कैसे? वो नेगेटिव ही बात हो गई उसके लिए कि जो भी उसने सोचा था वो उसे टोटली अपोजिट हो गया। यहाँ पे एक क्लू भी दे रखा है लास्ट में, द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। आयरनिक सिचुएशन का मतलब वो होता है कुछ भी स्ट्रेंज या कुछ भी अम्यूजिंग थिंग होना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे टोटली अपोजिट होना। उसने एक्सपेक्ट ये किया था कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा और उससे टोटली अपोजिट चीज हुई, तो दैट इज द आयरनी इन द पोएम।
इन द चैप्टर। तो यहाँ पे यही वाली बात बोले, हो गया इससे उल्टा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपको सारे का सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप इसको राइट डाउन कीजिए, आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ब्यूटीफुल डे, स्टे सेफ।